आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं, उन्हें तब त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्त जीवन में जिस बात का भी संकल्प लेते हैं उसे वह पूरा करके ही रहते हैं, क्योंकि महाब्रह्मचारिणी ने भी जब तपस्या की थी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी और उन्होंने इस तपस्या को कई सालों तक किया था। इस कठिन साधना को करते समय माँ ब्रह्मचारिणी ने कई हजार वर्षों तक केवल निराहार रहकर, कई बार केवल कंदमूल फल खाकर, तो कभी केवल पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया और अपनी तपस्या जारी रखी। तब आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां पर उनके पिता ने महादेव का बहुत अपमान किया, उनके प्रति अपशब्द कहे, जिससे देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्हें उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला। देवी सती के वध में भगवान शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया और इसके बाद वो कई वर्षों तक ध्यानमग्न हो गए। देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए देवी पार्वती ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवता गणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेह पसंद करता, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। देवताओं ने कामदेव को यह सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। इसलिए भगवान शिव तो उस समय गहरे ध्यानमग्न में थे। इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना अत्यंत ही आवश्यक था। आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम का बाण चला दिया। एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते तो फिर वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते और यह उनका क्रोधी उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी देवी पार्वती ने उधर प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी परम विषैली स्थितियों का सामना किया और वे अपनी तपस्या में लगातार लीन रही। उन्होंने किसी भी प्रकार की अपनी तपस्या नहीं रोकी। इसी तरह माना जाता है कि माँ पार्वती ने भी कई वर्षों तक इस कठिन तप को किया। फिर जीवित रहने के लिए उन्होंने कई बार केवल बिलपत्र अर्थात बेल के पत्ते खाए। इसके बाद तो उन्होंने बिलपत्र का सेवन करना भी छोड़ दिया था। इसी वजह से माँ ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी है। कई हजार वर्षों तक वह बिना भोजन और बिना पानी की तपस्या करती रहीं। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव पर थी और वे हर हाल में केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस प्रकार कठिन साधना में लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में लीन कर दिया था। आखिरकार भगवान शिव को उनकी तपस्या से प्रसन्न होना ही पड़ा और भगवान शिव ने उन्हें यह नाम दिया कि कठिन तपस्या के कारण उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की इस व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, माँ ब्रह्मचारिणी उनके सारे दुख दूर करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। जनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध होते रहे, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। करोड़ों सैकड़ों करके भी जो भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देवी गढ़ भी पाने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बी, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, अब सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माते, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो।
आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार से देवी से प्रार्थना करके अपने किए हुए कामों के लिए क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।